अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन आम जो रेस्पिरेशन है उससे डिफरेंट होती है, यानी रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको ब्रीदिंग भी कहते हैं या सिंपली गैसेस एक्सचेंज कहते हैं, ये वो नहीं है। ये सेल के अंदर होने वाली रेस्पिरेशन है जिसमें कार्बन चेन कॉन्टेनिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, उनकी ब्रेक डाउन से स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज की जाती है और यही एनर्जी सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाने के लिए यूज होती है। ऐसी ब्रेक डाउन को जिसमें एनर्जी रिलीज की जाए, इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। डिफाइन करते हैं हम इसको, यूनिवर्सल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स टू गेट यूजेबल एनर्जी। अब ये जो यूजेबल एनर्जी है ये कौन सी होती है? जनरली ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूजेबल, सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इसमें कोई भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होगी और उनकी ब्रेक डाउन से एटीपी रिलीज की जाएगी और यही एटीपी सेलुलर तमाम जो एक्टिविटीज होती हैं उनको चलाने के लिए यूज होती हैं। ओवरऑल अगर इस इक्वेशन लें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जल्दी, चुके इसके अंदर जो फ्यूल होता है, सेल का फ्यूल होता है वो ग्लूकोज है, या अगर ग्लूकोज नहीं भी होगा तो बाकी मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ग्लूकोज है और इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और साथ में एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और यही वो एनर्जी है जो सेल की तमाम एक्टिविटीज को चलाने में यूज होगी। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग भी कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज भी कहते हैं, जबकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये रिडॉक्स प्रोसेस होता है। रिडॉक्स प्रोसेस को हमने डिफाइन किया था फोटोसिंथेसिस के अंदर भी, कि जहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बैक वक्त चल रही हो उस ऐसे प्रोसेस को रिडॉक्स प्रोसेस और रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड चलती है, इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन भी क्या है? रिडॉक्स प्रोसेस है। और इसमें स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन होगी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड की, और इसमें जो एनर्जी रिलीज की जाएगी वो एटीपी की फॉर्मेशन करेगी और यही एटीपी सेलुलर एक्टिविटीज को चलाने में यूज होगी। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो जनरली फ्यूल्स है, जो मोस्ट कॉमन फ्यूल होता है दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज से अलावा भी इसमें मॉलिक्यूल यूज हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है वो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है तो जो नंबर ऑफ एटम है, यानी इक्वेशन के हम दोनों साइड पे देखें तो नंबर ऑफ कार्बन को ले लें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को ले लें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन को ले लें, तो इसमें एटम का नंबर सेम रहता है। जस्ट क्या होती है, इसमें अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होने से जो उसमें स्टोर एनर्जी होती है वो भी चेंज हो जाती है। यानी इसमें अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को लें तो इस बॉन्ड के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, पर इस पर कार्बन डाइऑक्साइड में जो बॉन्ड मौजूद हैं या वाटर के अंदर जो मौजूद बॉन्ड हैं इनके अंदर लेस एनर्जी होती है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन की भी दो टाइप्स होती हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में एक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, सेल के अंदर होने वाली जो रेस्पिरेशन वो जिसने ऑक्सीजन को यूज करना है, और एक वो जो बगैर ऑक्सीजन की चलेगी। जो बगैर ऑक्सीजन की होगी वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी एन यहाँ विदाउट के लिए होगा एंड एरोबिक वर्ड जो एयर को शो करेगा, ऑक्सीजन को शो करेगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन चलती है सेल के अंदर होती है रेस्पिरेशन, उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। जनरली ये इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होती है, ये इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होती है। सो शॉर्ट जनरली जो है वो अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो ये थोड़े वक्त के लिए होती है और फौरी तौर पर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होगी। लेस एनर्जी प्रोड्यूस करती है, टोटल ग्लूकोज अंदर जितनी एनर्जी होती है उसका जनरली 2% इसने क्या करना है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। सो लेस एनर्जी प्रोड्यूस करेगी एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो कि कंप्लीट ब्रेक डाउन होती है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है।
अब इस प्रोसेस में 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने सिर्फ 2 एटीपी इसमें प्रोड्यूस करने हैं और ये दोनों एटीपी के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो 17.6 किलो कैलोरीज एनर्जी होगी, यानी चूंकि 2 एटीपी हैं और हर एटीपी के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम कंसिडर करते हैं, जनरली कंसिडर जो की जाती है 7.3 किलो कैलोरीज है। 7.3 किलो कैलोरीज एक के अंदर और 7.3 किलो कैलोरीज दूसरी एटीपी के अंदर, दोनों एटीपी के अंदर टोटल एनर्जी 14.6 किलो कैलोरीज इसमें होगी, जो कि ओवरऑल एनर्जी ग्लूकोज के अंदर टोटल जो एनर्जी है उसका जनरली क्या होगा, जस्ट 2% इसमें होगा। अब इस प्रोसेस को यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो फर्मेंटेशन कहाँ कहाँ मौजूद हो सकती है, किन किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है? जनरली ये बैक्टीरिया के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ईस्ट के अंदर है, फंजाई का एक इसके अंदर जो है ना वो पूरा एक जिनस है, ग्रुप है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मसल सेल होते हैं, जब हम बहुत कोई एक्सट्रीम लेवल की, हाई लेवल की कोई एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेजी से कोई काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा एनर्जी वाला काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो मसल फटीग होती है, जिसे मसल के अंदर खलियां पड़ना भी कहते हैं, कि मसल फटीग एक्चुअली क्या हो रही होती है, इस फर्मेंटेशन की वजह से हो रही होती है, जिसमें लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो मसल सेल के अंदर हायर जो इसमें एनिमल्स होंगे, अच्छा ये हायर एनिमल्स के अंदर ये मौजूद होगा मसल सेल के अंदर, और ये तीन हमारे पास इसके एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया के अंदर, ईस्ट के अंदर, मसल सेल ऑफ हायर एनिमल्स, इसमें हम मैमल्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल आ गई, या इंटरनल रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स आ गई, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे ही एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होगी इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि जो प्रोडक्ट इसके अंदर बन रहा होगा वो कौन सा होगा। तो ये 2 टाइप्स हमारे पास, फर्स्ट टाइप इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, जिसमें अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है, यानी इस रेस्पिरेशन के दौरान पायरोबिक एसिड और पायरोवेट को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर प्रोडक्शन होगी अल्कोहल की, और जनरली ये इथाइल अल्कोहल होती है, एथेनॉल होती है, तो मौजूद होती है कहाँ पे, बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर। प्रोसेस की ओवरऑल इक्वेशन हम लेंगे, ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं पायरोबिक एसिड के। अच्छा, पायरोबिक एसिड को पायरोवेट भी कहा जाता है, यानी कोई अलग मॉलिक्यूल नहीं है, पायरोवेट और पायरोबिक एसिड एक ही चीज है। तो 2 हमारे पास पायरोवेट के, पायरोबिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, और इन मॉलिक्यूल्स में देखें तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाते हैं, और C2H5OH का यानी इथाइल अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में यूज होती है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस होगी। अब ग्लाइकोलाइसिस जैसे कंप्लीट होती है तो पायरोबिक एसिड फर्दर इसी ब्रेक डाउन होती है, एथेनॉल की प्रोडक्शन होती है, और 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल इसमें बनते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाएगी। सेकंड फॉर्म हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन की और फर्मेंटेशन की लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर क्या होगा, इसमें पायरोबिक एसिड और पायरोवेट कन्वर्ट होता है, इसमें लैक्टिक एसिड के अंदर, और जनरली ये प्रोसेस पाया जाता है बैक्टीरिया में और ह्यूमन बीइंग के मसल सेल के अंदर। इन मसल के अंदर जो खलियां बनती हैं वो इसी पायरोवेट इसी लैक्टिक एसिड की कॉम्बिनेशन की वजह से, इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से ये इसमें मसल फटीग होती है मसल के अंदर। तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं पायरोवेट के, पायरोबिक एसिड के, और इसमें हाइड्रोजन की एडिशन होती है, C3H4O3 के मॉलिक्यूल है, और C3H6O3 यानी लैक्टिक एसिड को ये प्रोड्यूस करते हैं। 2 ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, पायरोबिक एसिड है, और 2 ही लैक्टिक एसिड बनते हैं। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, और ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में 2 पायरोबिक एसिड मॉलिक्यूल बनाएगा, एटीपी की प्रोडक्शन भी है और NADH की फॉर्मेशन भी है। यही दोनों पायरोबिक एसिड कन्वर्ट होते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर, और लैक्टिक एसिड की जब प्रोडक्शन होती है तो ये वाली
फर्मेंटेशन कहलाती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इट इज ऑल अबाउट द